कहते हैं कि जब इंसान का जवाल शुरू होता है तब नवाब की सल्तनत से सुल्तान भी उठा लिए जाते हैं। इसलिए जुल्म और जुर्म उतना करो जितना के बाद में सह सको। इसके साथ ही आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो भी किसी ऐसे ही जुर्म और ऐसे ही गजब की दास्तां है कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाए। जी हाँ, ये है दोहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात, जहाँ पर महज शक की बुनियाद पर एक शख्स ने अपनी बीवी और एक नौजवान जो अपने बूढ़े बाप का इकलौता सहारा था उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वाकया अंधा कत्ल बन गया और फिर ट्रेस हुआ तो कैसे हुआ, हकीकत क्या है, इसके अंदर कौन कौन शामिल था, कौन है इसका मास्टरमाइंड, आइए आज के प्रोग्राम में मैं आपको। इस वक्त अहले इलाका मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं कि जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो मकतूला अब इस दुनिया में नहीं रही, जो शख्स अब चीख चीख के कह रहा है कि वो गलत थी, मैंने ऐसे किया, एक तो उसको मार डाला, अब उसके किरदार पे भी इस तरह की कीचड़ उछालना, ये मेरा ख्याल है अब जेब नहीं देता। तो हमें चाहिए कि हम सबसे कंफर्म करें कि इनका मामला क्या था, और अगर ये किसी और नीयत से या इस शख्स के साथ कोई और भी शामिल है उसे कत्ल करवाने में, तो उसे भी सज़ा बराबर की मिले। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग अहले इलाका हैं? जी जी। ये नसरीन बीबी यहीं की रिहायशी है? जी जी। ये मियाँ बीवी का आपस में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था, आप लोगों ने कभी सुना? बस कभी कभी। किस बात पे रहता था, क्या मामला क्या था? नहीं, ये मामला तो नहीं पता, मगर हमें दुख हुआ है कि ये कत्ल हुआ है। और ये जो इल्ज़ाम लगाता है नसरीन बीबी के किरदार पे कि वो गलत थी, हमने नहीं देखा, ऐसा कुछ नहीं देखा। हमने नहीं देखा। काफी अरसे से यहाँ रहती थी? जी जी, काफी अरसे से। किसी किस्म की कोई चीज़ आप लोगों ने कभी नहीं देखा? क्यों जी, अस्सलाम वालेकुम, आप भी यहीं रहते हैं? जी, यहाँ रहता हूँ। ये एक किस्म का अंधा कत्ल था और पूरा इलाका खामोश। आप लोग भी नहीं समझ सकते थे कि इसके खामन ने मारा होगा? जी जी नहीं, ऐसा नहीं समझ सकते थे कि एक खामन जो रो रहा था, चिल्ला रहा था कि मेरी बीवी के साथ जुल्म हो गया। सही। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब लोग मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, यहीं रहते हैं, क्या कभी देखा था उस खातून को कि वो किसी के साथ जा रही है या उसके घर में रात के वक्त कोई आ रहा है? नहीं, कोई ऐसी बात? जो भी शफीक ने किया है बहुत जुल्म और ज्यादती की है। शफीक तो कत्ल हो गया। हाँ, कत्ल। हाँ। यासीन। हाँ, तो उसने बहुत ये ज्यादती। आप क्या समझते हैं कि क्या सज़ा होनी चाहिए? सजा इसकी जो है ना, सजाए मौत होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं जी, आपकी भी बेटियां होंगी घर में, आप क्या समझते हैं कि किसी की बेटी को ऐसे ब्याह के लाना और फिर उस पर शक करना, उसे मारना और फिर बिलाकर मार ही देना, तो ऐसे शख्स की क्या सजा होनी चाहिए? और ज्यादती है। बिल्कुल है, फांसी देनी चाहिए, सरेआम फांसी देनी चाहिए। ये मुतालिबा है आप हमारा मुतालिबा मिल सकता। आप क्या समझते हैं जी, क्या इसमें उस मकतूला का कोई थोड़ा सा भी कसूर था जिसने इस मामले को तैश दिया? नहीं। आप क्या समझते हैं जी, तो क्या होना चाहिए? अहले इलाका का तो यही मुतालिबा है कि फांसी होनी चाहिए, और यकीनन हमारा भी यही मुतालिबा है कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। ये कसूरवार है, इसने कत्ल किया है, अब ये इस कत्ल को मानता भी है और दिमाग का सिर्फ फतूर है, रोज़े महशर तो ये शख्स सज़ा पाएगा ही पाएगा। लेकिन दुनिया में भी जो कवानीन बने हैं वो इंसानों की फलाह के लिए बने हैं, तो उस फलाह के तहत जो कानून हमारा पाकिस्तानी आइन है उसके मुताबिक जो सज़ा है वो इसको मिलने चाहिए। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको हक़ाइक़ दिखाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मुदई फैमिली मेरे साथ मौजूद है, वालिद है मकतूला के, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जिस बाप ने अपनी जवान बेटी खो दी उससे क्या बात करूँगी ये मुझे ख़ुद भी समझ नहीं आ रही, लेकिन हिम्मत और हौसला करके इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए मेरी कोशिश है कि ये मुल्ज़िम ना बच पाए, इसलिए इनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। नसरीन आपकी बेटी थी? एक ही बेटी थी। एक ही बेटी थी? एक ही बेटी थी। इन बच्चियां एक ही बेटा है। उधरों यासीन जिस वेले दिलों ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ मेरी बच्ची नाल, उधरों तलाक ले ली, इन्हें आप बजा के निकाह कर लिया। अच्छा, आपकी बेटी क्या पहले घर उजाड़ा? पहले घर उजाड़ा, उसको वर्गलाया, उसको वर्गला के फिर उससे शादी कर ली, उसे वहाँ से भगा के निकाह कर लिया। अच्छा, निकाह करके दारू रमान में निकाह जा कीता। आपको नहीं पता? आप मैनू नहीं पता है। और ये लव मैरिज करके लाया उसे, और अब ये कह रहा है कि मेरी ये पसंद की शादी नहीं थी। नहीं, क्यों नहीं है? दसो जी, जेड़ा एक घर बच्चे उजाड़ के ते वो निकाह कर रहे। जुल्म ये कि पहले उन बच्चों से माँ छीनी, फिर अपने घर ले आया। अपने घर ले आया, इसने निकाह कर लिया। जिसने निकाह कर लिया उस तो बाद फिर इन्हें एक काम कर दिता। मेरे बच्चियां गईयां इसी मासी कोलों। अच्छा, ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਡੱਕਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।
ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੜੇ ਮੋੜ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆ। हाँ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡਾ ਲੈ ਜਾ, हाँ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ 9 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਅਕੇਲਾ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਆਏਗਾ कैसे। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। यानी इसका पूरा प्लान था, ਜੀ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਸੀ। यानी कि असल में आपकी बेटी से जान छुड़ाना चाहता था। ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। एक बेबस बाप है, टूटे हुए लफ्ज़ हैं, एक हसरत थी कि उसकी बेटी हंसती खेलती उसके घर आए, अपने बच्चे लेके आए, वो उनसे खेले, फिर हंसती खेलती अपने घर वापस चली जाए। पहला उसका घर उजड़ा, फिर आस लगी बेटी से सुलह की, गुस्सा था कि वो ना मानती तो शायद इस शख्स के हमरा ये सब ना होता, लेकिन फिर भी बाप ने माफ़ किया कि चलो कोई बात नहीं, मेरी बेटी की खुशी, अपनी बेटी की खुशी के लिए एक गलती माफ़ सही, वो गलती उस नसरीन बीबी का अंजाम बन जाएगी, ये किसी ने ना सोचा था। उस बाप ने ही ना सोचा था कि ये अब कभी आँख ना खोलेगी, ये मुझे दोबारा पुकारेगी ना, मुझे आवाज़ ना देगी, अब बस मनो मट्टी का ढेर है और उसके नीचे नसरीन बीबी है। मकतूल शफीक के अहले खाना भी मौजूद हैं, मैं चाहूँगी उनसे भी बात करें, उन्हें भी यकीनन दुख है, उनका जवां बेटा भाई अब दुनिया में नहीं रहा, वो क्या चाहते हैं, इंसाफ कैसे मिले। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ शफीक के वालिद मौजूद हैं। ये वो बूढ़ा दुखी बाप है जिसकी इकलौती औलाद थी शफीक। जब शफीक बहुत छोटा था तो उसकी वालिदा भी दुनिया में ना रही, तो इस बुज़ुर्ग का जीने का सहारा वो नौजवान बेटा ही था जो इस जालिम ने इससे छीन लिया, यानी कि इस बूढ़े की लाठी इससे छीन ली गई। बाबा जी, शफीक आपकी इकलौती औलाद थी? जी, कल एक ही था? एक निका जाए 3 साल दा 4 दा ते ओदी वालदा फौत हो। आपने शादी नहीं की? और आपने शादी नहीं की, सिर्फ उसी को पाला? अल्लाह आपको सब्र दे। कोई बेटा सी लाडला मेरा भाई है, कोई न मेरा और दी है न पुत्र है न। आपके जीने की वजह थी वो? जी हाँ, उसी के सहारे जीते रहे? जी हाँ, पता ही नहीं उसनू बिरा बनाए रखे थे। इस यासीन कोल मैं तोड़ दुकान ते आया, मैं कल्ला मेरा बच्चे नु आखो मेरे नाल माल मेरा वेख है, मेरे कोल कल्ले कोल नहीं होंदी, और मेरे बच्चे नु समझायो मेरे नाल माल दी कराए। उसका कहा चाचा मैं उन बड़ा समझाई सा, बड़ा आखसा। ये दोस्त था उसका? जी हाँ, दोस्त था। दोस्त बनाते हो तो कोल सुबह शाम दूध पुचा शफीक, फोन करना यासीन दूध पुचा, यार दूध कोई नहीं, मेरे बच्चे चीखते पे, बच्चे ये ही आए, मेरे बच्चे रोंदे पे, दूध पुचा। शफीक उठ दूध 2 किलो 3 किलो पा लवना, स्कूटर ते चढ़ बाना, इत्थे पुचा बनना सुबह शाम। शफीक इत्थे यार सब्जी लावनी है, एक ट्राली रूड़ी दी सटा दे, शफीक उस ट्राली भराई हो इत्थे सटा ते सब्जी लवा ते गया। उस पीछे जी अल्लाह जाने के जरूरत पई ओने, शफीक सानू 25,000 रुपया दे। उत्ते गया, मैनू आके अबू मैनू बकरा वेचन, मेरा कल्ला ही जेड़ी मुंह कटदा मैं ओदी मोड़ नाम सकदा। मैं के पुत्र बकरा कुर्बानी ते ले सा, अबू दूए बकरे नहीं खले हो लाल। चलो और फुफिया के मैं के पुत्र और आप माल दी करनी आपके है। लिए तो सब कुछ वही था? जी उसने 3 कपड़े आपदे बदन दे चालन, शाम दे टाइम निकलते बंदा पे मैनू आदा अबू रख तू तरका सारा, स्कूटर दी चाबी है। मैं के बच्चे मैं स्कूटर दी चाबी है तरके मैं के करा। मैं बाई तो फासले बाई तो बकरे दी रस्सी खोलते ओदे हाथे च फदा। अच्छा, जिद की आपसे? जी, ओदे हाथे च मैं रस्सी फदा दी। उस बकरे दा 25,000 लाग गया, और दूजी बार उस 20,000 दा बेच छोड़े। मैं उन्होंने नहीं आख्या जी क्या कीता ही बच्चा। यासीन ने खाए वो पैसे? यासीन ने खाए। आपका क्या मुतालबा है, उसे क्या सजा मिलनी चाहिए?
मैं तो इन्या ना मेरा बेटा जीवे की उन्या वन्य हो। मिराज की रात थी, इस शख्स से इतना बड़ा गुनाह अजीम हुआ। जी। एक बाप को दुखी कर गया, मासूम बच्चों से पहले माँ छीनी, फिर अपने मासूम बच्चों की माँ भी मार दी। न जाने इस शख्स ने कितने गुनाह ऐसे किए थे जिनका बदला अब इसे रुसवाई की सूरत में मिल रहा है और अभी आगे सज़ा की सूरत में भी मिलेगा। हकीकत क्या है, हर एंगल से देखेंगे, सच्चाई क्या है, ये शफीक और यासीन का आपसी झगड़ा असल में था क्या। आइए चल, आप तो स्पॉट पे पहुंच गए थे, आपने वहाँ पे डेड बॉडीज को भी देखा। इतनी शातिर जो कार्रवाई थी, इस मुलजिम के साथ क्या कोई मास्टरमाइंड भी था इसका, कोई और शामिल था इस सारे मामले में जो अब मफरूर है? मैडम, ये थाना गड़ा मोड़ का इलाका जहाँ पर ये मुलजिम जो यासीन है, ये इंतहाई शातिर माइंड बंदा है। इसकी तरफ से एक रोज़ पहले पुलिस को इतला दी जाती है कि उसकी बीवी को अगवा कर लिया गया है, उसकी बीवी नहीं मिल रही है। जब पुलिस इस वाक़े की FIR दर्ज कर लेती है तो अगले दिन उस जिसकी खातून की FIR दर्ज की जाती है उसके साथ एक आदमी की और उस खातून की डेड बॉडी जो है वो फसलों से मिलती है। तो उस वक्त ये बंदा यही मुद्दई बन चुका होता है और कहता है मेरी बीवी को कत्ल कर दिया गया है। खुद ही रोना धोना शुरू कर देता है और अहले इलाका के साथ पहले से मिलकर ढूंढ रहा होता है अपनी बीवी को। हालांकि कत्ल भी दोनों का खुद करता है और ड्रामा रचाता है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है।